वो सीडी नहीं है पर वो टेक्निकली वो उसमें ना सारे क्वेश्चन जो नहीं आएंगे वो सीईटी वाले जो सीईटी के नहीं है, मेंस वाले भी सीईटी के नहीं है, नीट वाले भी सीईटी के नहीं, सीईटी का है ही नहीं लेवल इसमें। सीईटी में तो आता ही नहीं है और जो जितना पढ़ा है इतना डिटेल में है ही नहीं सीईटी, बहुत इजी है उसमें। सीईटी में ही वो सीईटी है ही नहीं, वो तो है ऐसे आते ही नहीं सीईटी में। चलो गाइस सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे सब लोग साथ मिलकर। Charges of so and so placed on each of the four corners of a square of side 8 cm the potential at the intersection of the diagonal। ये क्यों नहीं आया भाई? ओ 4 क्यों आया यार? वो डिनोमिनेटर में 0 आया 0.5 4 के क्यों आया आना चाहिए? हाँ भाई ओरली हो रहा है ये देख दो 0 इधर तुझे होना है ये कितना होता है a/√2 स्क्वायर बोला है तो सब a हो जाएगा। हर एक पे चार्ज क्यों है so net potential would be 4 kq/r so 4 into 9 into 10⁻⁹ into कितना दिया 10/3 into 10⁻⁻⁹ और r कितना है 8 सेंटीमीटर है so 8 into 10⁻⁻²/√2 हो गया बेटा 4 2 8 3 9 2 5 10 5 3 15 10⁻300 1500 1500√2 आ रहा है बेटा क्या है इसका जयराम ओरली ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड 1 2 5 कर रहे हैं पहले। चलो थर्ड वाला आउट ऑफ सिलेबस। ये सीईटी में था, ये पहले सीईटी में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था। इसका फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर और हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। इंटेंसिटी ई स्क्वायर ये एनर्जी डेंसिटी ये इसका प्रूफ करवा देते हैं, पूरा सॉल्व करवा देते हैं, डिराइव भी करवा देते हैं। बट नाउ दिस इज आउट ऑफ सिलेबस फ्रॉम पास्ट 4 इयर्स, तो ये एनर्जी डेंसिटी कभी आता नहीं है। चाहिए तो ऑप्शन 2 आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ठीक है, इट इज आउट ऑफ सिलेबस, ये मैं बताना भूल गया था मैं सुबह उस दिन। ठीक है चलो फिफ्थ और कोई हाँ एक मिनट देखो फोर्थ आया था तुझे 4 तो सेकंड क्यों नहीं है? 4 वाला के लिए वर्क डन तूने निकाल लिया किसमें 4 वाला सेम ही है लेकिन उसका वर्क डन चाहिए बेटा। एक मिनट इसमें क्वेश्चन में लोगों ने एरर किया है, मैंने देखा है 1-2 बैच में मैंने नोटिस किया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, फिर भी लोग एरर कर रहे हैं क्यों? अभी भी देखो क्यों 4 और 4 कैंसिल कैसे हो रहा है? 4/4 उसको तो 9 into 10⁻⁹ लिखते हैं ना पर 1/4 वर्क डन कैसे निकाला? फाइनल और फाइनल क्या है? जीरो होगा। वो एरर नहीं करना, उल्टा लोगे तो आंसर उल्टा आएगा। ठीक है ठीक है इसमें कुछ इशू नहीं है ना? किया था सिंगल लेस बेंच सेंटर तूने सॉल्व किया था बेटा, आया था तुझे ये फोर्थ वाला किया है कि नहीं किया है? किसने किया था? सहज ने। दोनों यहाँ पे गर्ल्स किया था सॉल्विंग 0 किया तो क्या किया? नीट बोला था ना 25 दिया था 20 दिया था। इधर गर्ल्स स्टूडेंट किया ना, स्टूडेंट नहीं किया, स्टूडेंट
तूने किया था कैसे किया था? ठीक है हाँ बोलो फोन क्या उसका नाम क्या है? इसकी बात होने का नाम बोल निशान आया था तुझे फोन तो तू डाउट नहीं पूछेगा? मैंने सामने से बोला मैंने 1 to 5 में डाउट पूछा 2 and 3 बोला 4 तो मैंने सामने से पूछा क्या आया कि नहीं आया। निशान तुझे नहीं आया तो तुझे पूछना पड़ेगा ना बेटा क्यों नहीं आया तुझे? समझ रहे ईशान स्टेप्स बता पाएगा तू देख। एक काम करो अंदर अंदर बात मत करो जो नहीं है उसको रीअटेम्प्ट करो अंदर अंदर बात मत करो। देखो ऐसे फंस जाते हैं। ईशान के बाजू में आया था ईशान स्टेप्स बता पाएगा तो ये आंसर आया। अरे क्या बोल रहे हैं ईशान? बोल के क्यू स्क्वायर बाय ए। अच्छा एनर्जी सीधा निकाल रहे हो ठीक है फिर वर्गन कैसे निकलते मेरा वर्गन? अरे रेस्ट ऑल ऑफ यू प्लस वर्गन कैसे निकालते हैं? वो केस का वर्गन है जो पूछा है उसमें बेसिक स्टेप क्या है वर्गन ढूंढने का बेटा पता है तुझे? जीरो माइनस क्यों किया? जीरो से माइनस क्यों? जीरो माइनस हमने क्यों किया? तूने जीरो माइनस हमने क्यों किया? जीरो क्या है? जीरो कहाँ से है? कहाँ तक मूव कर रहे हैं? कहाँ तक लेके जा रहे हैं माइनस क्यू को? इंफिनिटी से। तो इंफिनिटी में होता है जीरो होता है। हाँ वो पूछ रहा हूँ। सो वर्क डन तूने ऐसे सॉल्व करना है तुझे u इनफाइनाइट माइनस u एट पॉइंट p। बेटा समझा तुझे? मैंने ये सब किया था वो आया तुझे? हाँ तुझे नहीं आएगा तो पूछ। चलो 6 to 10 में अरे एक मिनट फिफ्थ है फिफ्थ कौन सा फॉर्मूला यूज किया? जो मारा था वो। चलो और से 7 0 का 6 चलो चलो 7 देंगे। हाँ 7 वाले में सब लोग ध्यान देखिए चलो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 7। पहले 7 करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जजमेंट है कि ये एक्सीडेंटली न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस रहते हैं। पेपर अगर बोलते हैं ना मीडियम लेवल की बनाना हो एकदम इजी क्वेश्चन लेकिन ये फ्लूइड्स का एक पार्ट बन जाते हैं यहाँ पे। चलो अभी 7th वाले में क्या बोला है? एक मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसका कुछ काम नहीं है। सुना सब लोग ने? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लोग क्या बोल रहे हैं वहां पे पता है? ऑयल ड्रॉप कैरिंग अ चार्ज Q is held stationary by a potential difference of 2400 volt. In short, what you have to understand is एक ड्रॉप है वो ड्रॉप के ऊपर कोई तो चार्ज बैठी हुई है विजुअलाइज हुआ सबको और 2400 वोल्ट उसका पोटेंशियल है। इतना सबको क्लियर हुआ? V दिया है और तुम्हें Q दिया है और एक ड्रॉप है और उसका रेडियस R है। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं? कीप अ ड्रॉप ऑफ हाफ द रेडियस स्टेशनरी एंड द पोटेंशियल हाफ द रेडियस स्टेशनरी द पोटेंशियल डिफरेंस हैड टू बी मेड 600 वोल्ट। अभी अगर ड्रॉप को हमने छोटा कर दिया तो उसका पोटेंशियल कितना हो रहा है? 600 वोल्ट। मैं सुना सब लोग ने
ड्रॉप को हमने कितना, वो उसका रेडियस r था, अभी हमने r/2 कर दिया। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द सेकंड ड्रॉप, यू हैव टू फाइंड आउट चार्ज ऑन द सेकंड ड्रॉप। चलो अभी ऐसे कभी भी कंडीशंस आते हैं तो तुम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, तो बेसिक स्टेप समझो, ठीक है। मेरिया टाइप यही सेम टाइप का क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन टर्म्स क्या आता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मेरा ऐसे बोलेंगे कि ड्रॉप कोलेस हो गया। कोलेस का मतलब क्या होता है पता है, बहुत सारे 100 ड्रॉप्स पे 100 ड्रॉप्स पे समझो चार्ज क्यू है, क्यू और सबको एक कर दिया और बड़ा ड्रॉप बन गया। तो छोटे ड्रॉप का तो रेडियस दिया रहेगा, तो बड़े ड्रॉप का रेडियस दिया रहेगा, दो में से एक ही रेडियस देंगे। सेम है वो। और वो जो तुझे बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ चार्ज वाला नहीं है, वो फ्लूइड्स में भी आता है। और ये सेम टाइप के क्वेश्चन सीईटी में भी आता है, ये सेम टाइप के क्वेश्चन नीट में भी आता है, यही सेम टाइप के क्वेश्चन और बोर्ड्स में भी आते हैं भाई तुम्हें। यही सेम टाइप के क्वेश्चन समझ में अभी बता रहा हूँ, वो किधर भी आ सकते हैं, ठीक है। सो तुम्हें या तो कोलेस बोलेंगे या तो ब्रेकडाउन बोलेंगे। ब्रेकडाउन मतलब क्या, एक बड़ा ड्रॉप था उसको तोड़ के छोटा ड्रॉप बनाया और हर एक पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, n टाइम्स द स्मॉलर ड्रॉप्स, ऐसे करके तुम्हें क्वेश्चन आता है। हमारा ये जो क्वेश्चन है वो लोग ने ड्रॉप का साइज वो लोग ने कम कर दिया और रेशियो लेने बोला टेक्निकली, दो चीज का कंपैरिजन दिया है अपने क्वेश्चन में। मैंने तुम्हें 3 टाइप के क्वेश्चन बताए। फर्स्ट जो हमने अभी देखा वो 7th क्वेश्चन, जहां पे रेशियो लेने का एक्सपेक्टेशन है उनका, दो कंडीशंस दिए हैं, आर रेडियस है तो 1200 वोल्ट, कम कर दिया तो 600 वोल्ट, ऐसा कुछ दिया है वो लोग ने, राइट। तो ये दो कंडीशंस है, हमें चार्ज निकालना है सेकंड ड्रॉप का। तो इसमें एक ही ऑप्शन है मेरे पास, आई कैन टेक रेशियो। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कोलेस करने वाले हैं, मल्टीपल स्मॉल ड्रॉप्स आर कोलेस्ड एंड दे हैव बीन फॉर्म्ड वन बिग ड्रॉप। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, एक बड़ा ड्रॉप है उसको तोड़ के छोटे छोटे ड्रॉप्स बने। ये कुछ भी आ जाए, ये फ्लूइड्स में आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ सकता है, और ये कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। तो जो कोलेस किया मतलब छोटे पार्टिकल्स का सारा चार्ज ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन उसका दो में से एक का रेडियस दिया होगा तुझे, तो उससे फर्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड रेडियस, छोटे या बड़े, छोटे या तो बड़े, दो में से एक का। तो हमेशा फर्स्ट स्टेप रेडियस होता है, उसके बाद कुछ नहीं, बेसिक तेरे स्टेप्स, पोटेंशियल बोले तो पोटेंशियल, जो ढूंढने वाला है फॉर्मूला लगा के ढूंढ। फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा टू फाइंड रेडियस। टाइप 1 7th क्वेश्चन, रेशियो बेस्ड कोलेस ब्रेकडाउन, बड़े से छोटा, ठीक है। सीटी का क्वेश्चन हो मतलब पर बुक में दिया है ऐसा टाइप का ना, हाँ दिया होगा किधर ना किधर। तुम फ्लूइड्स में भी सेम टाइप के क्वेश्चंस करोगे, सरफेस टेंशन वाले, ड्रॉप एंड बबल वाले क्वेश्चंस रिपीट उधर भी करोगे, ठीक है। ये बहुत ही फेमस टाइप के क्वेश्चंस है। चलो मैं कैसे कर रहा था थी, सबसे पहले मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, mg। हाँ लेकिन मुझे यहाँ पे कंडीशन क्या दिया पता है भाई, ध्यान है सबका, स्टोरी समझो। हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन दी है वो कंडीशन दी है विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। पोटेंशियल और दूसरा क्या बोला वो लोग ने, मुझे आर एंड आर क्यू वी, ये तीन चीज को कंपेयर करना है। फॉर्मूला मेरे पास है फोर्स इक्वल्स टू mg। सो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स को क्या ही लिख सकता हूँ, एक ऑप्शन क्या है फोर्स का जनरल फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला फोर्स इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। अगर फोर्स इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी अगर मैंने लिखा तो इंटेंसिटी से पोटेंशियल में निकाल सकता हूँ क्या, मुझे पोटेंशियल चाहिए बिकॉज गिवन में 1200 600 वो पोटेंशियल दिया है मैंने, तो मुझे फॉर्मूला पहले तो क्रिएट करना है। तो मैं कैसे विजुअलाइज कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला बेसिक फोर्स का फॉर्मूला है मेरे पास, रोक के रखा है ना उसे चार्ज को, बेसिक फोर्स का फॉर्मूला है। मैं क्या सोच सकता हूँ कि मुझे पोटेंशियल और चार्ज कुछ भी करके लिखा रहना है, तो फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, चलो फोर्स को मैं लिख सकता हूँ क्यू ई लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी बराबर चार्ज फोर्स ऑन टेस्ट क्वांटिटी, फोर्स विल बी इंटेंसिटी इनटू टेस्ट क्वांटिटी इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा mg। चलो इंटेंसिटी आ गई, लेकिन मुझे इंटेंसिटी नहीं चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल का है रिलेशनशिप है ना भाई, माइनस वी/dx। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत है बिकॉज हमें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ढूंढना है, माइनस साइन का यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, v/, जो भी डिस्टेंस रहेगा v/x v/d जो भी तुम्हें लिखना है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा v/, फॉर एग्जाम्पल d लिखते हैं। चलो अभी मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, r का भी टर्म हमें चाहिए, रेडियस उन्होंने कम किया है, r/2 किया है, मतलब रेडियस का भी कंपैरिजन मुझे लेना पड़ेगा। तो मास को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है, अगर तुम्हें ड्रॉप बोला है बराबर, उसका मतलब स्फेरिकल होता है, तो स्फीयर मतलब 4/3 पाई r क्यूब रो, तो 4/3 पाई r क्यूब रो g बन गया तुम्हारा एक रिलेशनशिप यहाँ पे। चलो तुम्हें q का मैं ऐसा बोल सकता हूँ, q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कुछ कट रहा है क्या सर q को
Q को चार्ज मतलब वॉल्यूम डेंसिटी में नहीं पॉसिबल क्या Q को वॉल्यूम डेंसिटी में तो चले मतलब क्यू का जो रेशियो चाहिए था क्यों लिखना है मतलब क्यू ढूंढना है ना तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ V तुम्हारा चेंज हो रहा है B तुम्हारा फिक्स है 4/3 बाय फिक्स है Q तुम्हारा चेंज हो रहा है वो तुम्हें ढूंढना है R तुम्हारा चेंज हो रहा है डेंसिटी रो वो लिक्विड जो भी रहेगा लिक्विड तो हम चेंज नहीं कर रहे तो लिक्विड सेम है G तुम्हारा बदलता नहीं है तो ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ हो गया तुम्हारा काम Q1/Q2 will be R1/R2 का क्यूब into V2/V1 रेशियो बेस्ड और ये 99% ऑफ टाइम्स यही रेशियो हमेशा आएगा हमेशा मतलब यही रेशियो होगा अगर तुम ऐसा रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछा तो यही तुम्हें याद रखना है बेटा जिंदा है तो ये इस तरीके से तुम यहाँ पे लिख सकते हो चलो अभी गिवन कंडीशन करके बोला है R2 is R/2 तो चलो लिख देते हैं Q1 तुम्हें Q बोला है Q2 you have to find R1 को छोड़ दो R2 is R1/2 का क्यूब V2 तुम्हें 600 दिया राइट और V1 1200 ना 4 so Q/Q2 will be 8 8/4 1/2 2 is 1 है Q/2 है क्या राइट है चेक मजा आया एक शॉर्ट तुम्हारा शॉर्टकट क्या हो गया Q proportional to R/V ये तुम्हारा शॉर्टकट सेट हुआ दिमाग में तुम्हारे ये तुम्हारा बन जाएगा शॉर्टकट ठीक है मजा आ रहा है लाइफ में पहले लिख लो भाई 20 सेकंड दे रहा हूँ लिख लो सब लोग लिख लो गर्मी लगी नॉर्मल है पीछे सबको गर्म हो रहा है रिमोट है कि नहीं अरे मेरे को
एक्चुअली जो मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ना, वो ऑयल को वो ड्रॉप को हम दो प्लेट के बीच में रखते हैं, तो वो जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होता, वो डी को डी रखते हैं, तो वो रेडी है। आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट कौन सा 6 किसने बोला था? भाई 6 है कि नहीं है? 6 नहीं है, ये पे चलो सीधा पक्का बताओ, तो एज पे चलो, चलो दो डिस्कशन मैंने बोला उससे टेंथ पूछा, तो मेरा टेंथ में ये नजर पड़ा था, तो मैंने बोला ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है नॉन डायरेक्टिंग स्फीयर का रो वाला कौन सी आंसर होना, ठीक है, वो फॉर्मूला पूछा वहां पे। एज वाला देखो 2 पॉइंट चार्जेस एक भाई नया कहाँ से लाऊंगा चलो कौन सा वापस पूरा रिविजन करूँ, चलो 2 पॉइंट चार्जेस 100 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 3.8 AB 40 सेंटीमीटर। अच्छा ये सुनो भाई, क्या नहीं समझ रहे सर, आपसे जो बोलना है आ रही है बोलो एक काम कर, तू घर जाके नोट्स कर फॉर्मूला दिया है मुझे याद है वो, respectively with AB at 40 centimeter. The work done by external force when displacing the charge 5 microcoulomb from B to C. बच्चों अंदर बात मत करो, अभी तुम्हें B to C तुम्हें लेकर जाना है, एक वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, B to C तुम्हें लेकर जाना है, B to C का डिस्टेंस तुम्हें दिया है और AB से एंगल तुम्हें 90 डिग्री तुम्हें दिया हुआ है, काफी इजी प्रॉब्लम होगा ये इसमें तुमने वर्क डन ढूंढना है, which is U final minus